हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे ने 1785 अप्रेंटिस की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrcser.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कौन है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है आपकी RRCSER है। RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, SER यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी अप्रेंटिस की रहेगी। जो ट्रेड है जिसमें आपकी अप्रेंटिस ट्रेड की जो वैकेंसीज है वो आपकी जो है ITI पास फिटर की है, टर्नर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, वेल्डर की है, मैकेनिक की है, पेंटर की है, क्रेन ऑपरेटर्स की है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, कारपेंटर्स की है। इसके अलावा जो है वायरमैन और अदर पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज जो है 1785 वैकेंसीज है। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आप नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 28 नवंबर 2024 से जो है इनके पोर्टल पे आप जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन कराने की वो है 27 दिसंबर 2024। तो 27 दिसंबर 2024 से पहले पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcser.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज करा सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद जो है डायरेक्ट जो है आपकी भर्ती है, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है इसमें फॉर जनरल और आपका OBC और EWS इनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 100 रुपए। और अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, यानी कि आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस जो होगी वो उसका पेमेंट मोड क्या होगा। उसका जो है पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहां पर जो है आपको अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या अदर्स जो ऑप्शंस होंगे उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट कर सकते हैं। गाइस अब कब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आपके जो है ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में आपने जो है 10वीं क्लास जो है पास किया हुआ होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आपका जो है ITI आपका होना चाहिए जो कि आपका रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसमें आपका जो है ITI यानी कि जिस ITI में जो है आपने जो स्पेशलाइजेशन है आपका, जिस ट्रेड में आपने ITI किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है मिनिमम इसमें 15 साल और मैक्सिमम 24 साल मांगी गई है, यानी कि 15 और 24 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC ST एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड पर्सन वगैरह को जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उनको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि सबसे पहले स्टेज जो होगी आपकी जो एप्लीकेशंस आएंगी उनका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा।
शॉर्ट लिस्टेड किस बेसिस पे किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है, उसके बेसिस पे, उसकी परसेंटेज बेसिस पे जो है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बाद जो है उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो दूसरी स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, इसमें जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे कि सही है या नहीं है, यानी कि सारे ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। थर्ड स्टेज होगी आपकी इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में यह देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो ये 3 स्टेजेस रहेंगे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। नंबर 1 शॉर्ट लिस्टिंग, नंबर 2 आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, थर्ड रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब गाइस बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से पहले जो है आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है उसकी मैं एक बार जो है पूरी लिस्ट आपको बता देता हूं, सो दैट आपको जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले जो है आपको जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है और प्लस आपका जो ITI के सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, चाहे आपके सेमेस्टर वाइज है चाहे आपका ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके अपने पास रखने हैं। दूसरा आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका अगर 10th में वैसे आपका जो है 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। अगर उसमें मेंशन है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो तब आपको जो है कंसर्न अथॉरिटी से जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए कोई एक, और साथ ही साथ में आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का SC ST OBC या किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी का, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास जो है रिसेंटली क्लिक किए हुए पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होने चाहिए, और साथ ही साथ में आपके जो सिग्नेचर है उसका जो है आपके पास स्कैन कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास जो है रेडी होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcser.co.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है जब आप होम पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले अगर आपने इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपने अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आप जो है न्यू यूजर पे जाकर के अपने आप को पहले रजिस्टर्ड कराएंगे विद योर वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर। वहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है आपको वहां से जो यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, यानी कि जो क्रेडेंशियल रहेंगे उससे आपको लॉग इन करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है इनके पोर्टल पे तो जो आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड है उससे जो है आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो डिटेल्स वहां मांगी गई है, जैसे आपकी वहां पर नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी वहां पर डिटेल्स मांगी गई है वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसके जब आप पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन्ड कॉपी के फॉर्म में जो है आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर है उसका एक डायमेंशन होता है, यानी कि एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट में जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो अगर आप एग्जेम्प्टेड नहीं है तो आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI या जो अदर ऑप्शंस वहां पर है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। यहां इस बात का ध्यान रखना है अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ या आपने अपनी एप्लीकेशन फीस अगर जमा नहीं की, डिपॉजिट नहीं की,
अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद जो है, एप्लीकेशन फीस देने के बाद जो है, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का, अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले जो है आप जो है एक बार पूरे फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू यानी कि पूरा चेक कर लें, किसी तरह के कोई मिस्टेक आपने तो नहीं की है, स्पेलिंग मिस्टेक या आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं फिल कर दिया है। तो प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करने के बाद जो है, जब आप प्रीव्यू कर लें, अपना पूरा फॉर्म चेक कर लें, तो उसके बाद आपको जो है अपलोड यानी कि सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि उसका 1 या 2 कॉपी आपको डाउनलोड कर लेना है, यानी कि प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस, ये थी आपकी आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स। मैं आपको एक बार जो है फिर से जो है रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की, वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसको जो है पूरा नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 28 नवंबर 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और लास्ट डेट जो है आपकी जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 27 दिसंबर 2024, यानी कि 27 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc.ser.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम जो है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उनके ऊपर वीडियो से लेकर के आते हैं, और इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के सारे अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।